दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जीवों को और वनस्पति को अलग करने का प्रयास किसने किया? कौन था जिसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? कौन था जिसने जीव विज्ञान को सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से लिखा? पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली क्या थी और इसमें किन किन जगतों को शामिल किया गया था? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जबकि जीव विज्ञान को क्रमबद्ध रूप से यानी क्रम से ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के शासनकाल में पढ़ा गया था। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के शासनकाल में इसको सिस्टमैटिक रूप से यानी क्रमबद्ध रूप से पढ़ा गया था। इसी वजह से जो अरस्तु हैं इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता कौन किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने जीवों को इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जीवों को दो जगतों में बांटा था। जो इनके द्वारा बनाया गया जो पहला जगत था ये था वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, और दूसरा जो जगत था वो था जंतु जगत। तो इन्होंने जीवों को दो जगतों में बांटा, वनस्पति जगत और जंतु जगत। अरस्तु के बाद दूसरे नंबर में आते हैं जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। अब जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने द्विनामकरण पद्धति दी थी। द्विनामकरण पद्धति। अब द्विनामकरण पद्धति के अनुसार इन्होंने बताया कि किसी भी जीव का नाम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द है उसके वंश को प्रदर्शित करता है जीव के, और जो इसी का दूसरा शब्द है ये उसकी स्पीसीज यानी जाति के बारे में बताता है। जैसे इन्होंने बताया कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है होमो सेपियंस। तो इसमें लास्ट में लिन जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य का जो ये पहला है ये उसके वंश को बताएगा, जो दूसरा शब्द है उसकी जाति को बताएगा, और ये जो तीसरा है ये लीन मतलब लीनियस किसने खोजा है ये बताएगा। तो उनके अनुसार इसे ही द्विनामकरण पद्धति कहा जाता है, और द्विनामकरण पद्धति का जो जनक है वो कहा जाता है द्विनामकरण पद्धति का जनक कैरोलस लीनियस को। इन्होंने फिर बहुत सारे आपको नाम भी पता होने चाहिए, जैसे बैल का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस प्रिमजीनियस टारस, गाय का नाम होता है बोस इंडिकस, शेर का नाम होता है पेंथर लियो, टाइगर का नाम होता है पेंथरा टाइगिस, मक्खी का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। इसी तरह आपको बहुत सारे नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुरकुमा लौंगा, लगता है लौंग का नाम है लेकिन ये हल्दी का नाम है। कुरकुमा लौंगा ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। तो ये देने वाले व्यक्ति कौन है? कैरोलस लीनियस। अब ये दूसरे व्यक्ति थे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मान्य वर्गीकरण प्रणाली हुई वो था पंच जगत वर्गीकरण। पंच जगत वर्गीकरण, पंच जगत वर्गीकरण। अब ये जो पंच जगत वर्गीकरण है ये देने वाले हैं R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली दी। उनके अनुसार जीवों को 5 जगतों में बांटा जा सकता है। पहला जो है ये है मोनेरा जगत, दूसरा इन्होंने नाम रखा प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, तीसरा जो है ये है कवक जगत, चौथा इनका वर्गीकरण था जंतु जगत, जंतु जगत, और जो पांचवा इनका वर्गीकरण था वो था पादप जगत। तो इनके अनुसार जीवों को पंच जगत में बांटा गया। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत, ये है पंच जगत वर्गीकरण के पिता। सबसे ज़्यादा जो मान्य था इन्हीं का वर्गीकरण था। अब इन्होंने बताया कि मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं।
सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जो जीव हैं वो किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ये सब मोनेरा जगत में शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसमें शामिल किए जाते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आपका किस में शामिल किए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जीवाणु भी इसी जगत में आ जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है। पादप और जंतु के बीच की जो कड़ी होती है युगलीना, तो युगलीना जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, तो युगलीना भी आपका इसी जगत में आती है। तीसरा जो है इन्होंने रखा कवक जगत। कवक में इन्होंने कवक जगत में रखा कि इसमें भी सारे यूकैरियोटिक जीव आते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक बस इसमें आएंगे, बाकी सभी में यूकैरियोटिक जीव आएंगे। इसमें यूकैरियोटिक जीव रखे, कैरियोटिक, इसमें सभी यूकैरियोटिक जीव रखे और यूकैरियोटिक जीव इन्होंने सभी रखे यहाँ पर। जंतु जगत में भी आपके यूकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं। देखें ये जो कवक है, तो कवक जगत में याद रखें कि जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, जटिल शर्करा। जंतु जगत में भी सारे के सारे जंतु यहाँ पर रखे हैं और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसी तरह पादप जगत में भी सब के सब प्लांट्सों को रखा गया, पादपों को रखा गया और इनको भी यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अब आपसे पूछेगा कि कौन सी जगत में किसको रखा गया है, तो देखें हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जगत जो आपके दिमाग में रखने हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मोनेरा जगत में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं। तो आइए मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करते हैं कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीवों को शामिल किया जाता है। ठीक है, मोनेरा जगत में जीवाणु आता है। बात करते हैं अपन मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत, तो मोनेरा जगत में आपका जीवाणु आता है। यहाँ पर आपका कौन आएगा? जीवाणु आएगा। साइनोबैक्टीरिया आएगा, साइनोबैक्टीरिया। यहीं पर आएगा आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। और तंतुमय जीवाणु, जो छोटे छोटे तंतुमय जीवाणु होते हैं, तो तंतुमय जीवाणु आपका किस जगत में रखे जाते हैं? ये सारे मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। ठीक है, तो जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, तंतुमय जीवाणु, ये सब मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। अब प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है शैवाल। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है ये है आपका शैवालों का। शैवालों के अलावा प्रोटोजोवा और पैरामीशियम भी यहीं पर रखा जाता है। प्रोटोजोवा भी यहीं पर आएगा भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रोटोजोवा, और इसी का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी आपका किस जगत में आता है? ये आपका प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो मोनेरा जगत के जीव हमने लिखे, प्रोटिस्टा जगत के जीव रखे। अब जो तीसरे जगत है उसका नाम है कवक जगत। तो अब जो भी कवक जगत के जीवाणु हैं, तो इसमें एक और चीज़ याद रखें कि इसमें आपका युगलीना भी आती है। प्रोटिस्टा जगत में आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है युगलीना का, और ये जो युगलीना है पादप और जंतु के बीच की एक कड़ी या इकाई के रूप में युगलीना को जाना जाता है। अब कवक में कौन आता है? तो ईस्ट और मशरूम जैसे जो जीव हैं, यीस्ट हो गया आपका, मशरूम हो गया आपका, तो ये सारे जो जीव हैं तो ये रखे गए हैं कवक जगत में। इनकी जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, तो ये कवक जगत में आता है, और ये अपना जो भोजन है ये सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ये सड़े गले कैसे मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने रोटी में देखा होगा फंगस लग जाती है, ये आपके क्या होते हैं? कवक ही होते हैं।
और जंतु जगत और पादप जगत में आप जानते होंगे कि जंतु जगत में हाइड्रा, जेलीफिश जैसी सारी की सारी जंतु मछलियाँ आ जाएंगी, जंतु सारे आ जाएंगे। और पादप जगत में जो पुष्पी पादप है, अपुष्पी पादप है, क्रिप्टोगेमी, फेनरोगेमी, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ये जो हैं सारे के सारे पादपों को किस जगत में रखा गया है? तो ये सारे के सारे जो जगत हैं ये पादप जगत में रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि किस जगत में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, तो एक कई बार एग्जाम्पल जैसे पूछ दिया जाता है आपका कि कौन सा जीवाणु किस जगत में आता है, तो इनके बारे में ये थी एक सामान्य सी जानकारी। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि जीवाणु को किस जगत में रखा गया है, तो जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु सभी ये मोनिरा जगत में आते हैं। लगभग इसमें एक कोशिकीय सारे जीव आते हैं, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव इसी संघ में शामिल किए जाते हैं। प्रोटिस्टा में आ जाता है शैवाल, ये कई बार एग्जाम्पल में आया है, प्रोटोजोवा, पैरामीशियम, युगलिना जिसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, ये सब प्रोटिस्टा जगत में आता है। कवक जगत का एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम, ये कवक जगत में आते हैं। काइटिन की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। और ये जो मृत या सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये था वर्गीकरण। तो पहला नंबर आपको याद रखना है अरस्तु का वर्गीकरण, दूसरा द्विनामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, और तीसरा वर्गीकरण जो है पंच जगत वर्गीकरण जिसे देने वाले हैं RHV टीकर। तो दोस्तों ये थी आपकी जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे टीचिंग प्रो एकेडमी से। तब तक धन्यवाद।